कई लोगों ने व्हाट्सएप पे हमसे सवाल किए कि क्या एमपी में पंचायत चुनाव जो कि जून जुलाई 2027 में प्रस्तावित हैं, क्या वो आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने पूछा, सुनने में आ रहा है 2029 में होंगे, किसी ने कहा 28 में होंगे, किसी ने कहा कि दिवाली के बाद 2027 में होंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, बैतूल से आया, सिंगरौली से आया, भिंड मुरैना से आया, खरगोन बड़वानी से, झाबुआ अलीराजपुर से, देवास, शाजापुर, कोई इलाका नहीं छूटा। सभी की क्यूरोसिटी ये थी कि हम पंचायत चुनाव की तैयारी कब शुरू करें। ऐसा तो नहीं है कि हम शुरू करें, हमारे खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन पता चला चुनाव भी आगे बढ़ जाएं। पिछली बार 5 साल की जगह 7.5 साल में पंचायतों के चुनाव हुए थे और पुराने सरपंचों को काफ़ी मौका भी मिल गया था। अब वही आशंका कई लोगों के जहन में है, तो मैंने इसके लिए तमाम वेबसाइट को खंगाला। सबसे जो ज़्यादा 3 बिंदुओं पे आशंका जताई जा रही थी। पहली आशंका ये थी कि जनगणना 2027 जो दूसरा चरण होगा, उसके चलते जो तमाम अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी वो इस काम में लगेंगे, तो फिर वो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव कैसे करा पाएंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर ये 2 था कि अगर सरकार परिसीमन नए सिरे से कराती है पंचायतों का और उसमें आरक्षण की बात करती है, तो भी सरकार को इस प्रक्रिया के लिए वक्त चाहिए, तो क्या सरकार इसको फिर से आगे बढ़ा देगी। तीसरा ये कि अगर आगे बढ़ता है तो क्या प्रशासक नियुक्त होंगे या सरपंचों को ही आगे एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, या कोई निगरानी समिति बनेगी सरपंचों के नेतृत्व में। इस तरीके के सवाल हमारे पास आए थे, तो मैंने तमाम वेबसाइट्स को खंगाला। सिलसिलेवार आपको मैं बता देता हूं कि मुझे क्या लगा। देखिए, मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हूं, भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसका विश्लेषण करके आपको देना मेरा काम है। आप अपनी राय बना सकते हैं, सही गलत वो आपके ऊपर है। तो देखिए, जनगणना का जो पहला पॉइंट आया है कि इसलिए बढ़ जाएंगे कि जनगणना 2027 में सेकंड फेज होगा, इसलिए हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनगणना का पहला फेज लगभग हो चुका है या अंतिम चरण में है, जिसमें घरों को लिस्टेड किया जाता है ना, और उसके बाद फिर दूसरी फेज होना है। दूसरा फेज होना है फरवरी 2027 में। मार्च के शुरू में ही ये रात 12 बजे तक ये क्लोज हो जाएगा। ऐसा जो पूरा कार्यक्रम बना है वो फरवरी का है, उसको मार्च भी जोड़ लीजिए। चलिए, तो फरवरी मार्च में ये पूरा प्रोसेस हो गई। पूरी जनगणना डिजिटल होनी है, उसमें कोई कागज आगज वाला मसला नहीं है। तो जब डिजिटलाइजेशन होना है पूरी उसकी प्रोसेस का, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। अब फरवरी मार्च में ये जनगणना हो गई, तो फिर ये जो चुनाव है ये तो जून जुलाई में हुए थे 2027 में, तो जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 2027 जून जुलाई में ख़त्म हो रहा है। तो फिर उस समय चुनाव क्यों नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि साहब, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव कंडक्ट करवाना सरकार और आयोग की मजबूरी थी, इसलिए भरी बारिश में भी इन्होंने 3 फेज में 3 चरणों में करा लिए। इस बार ऐसे हालात नहीं हैं, तो बारिश को अवॉइड किया अगर सरकार ने, तो मान के चलिए कि खूब से खूब 3 महीने 4 महीने चुनाव आगे बढ़ेगा। जुलाई से आगे बढ़ के ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी आपको अक्टूबर या नवंबर में ये चुनाव 2027 में सरकार करा लेगी, अगर जुलाई में नहीं कराए तो। अब एक सवाल ये होता है कि साहब, फरवरी में अगर जनगणना होगी तो फिर परीक्षाएं कब होंगी। जनगणना कार्यक्रम बनाते समय परीक्षाओं का क्यों नहीं सोचा गया है। तो ये वाकई में जेन्युइन सवाल है, क्योंकि फरवरी में कई राज्यों की बोर्ड्स एग्ज़ाम होती हैं, तो वो कैसे होंगी। शिक्षक ही कंडक्ट कराते हैं और जनगणना में भी सबसे ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये संभव है कि जनगणना को एक्सटेंड कर दिया जाए सेकंड फेज को अप्रैल मई में। लेकिन फिर भी जून जुलाई आ गया, कर्मचारी खाली हैं, तब भी चुनाव संभव है। अब तीसरी चीज़ ये कि भाई, परिसीमन और आरक्षण को लेकर सरकार कभी कोई प्लान करेगी पंचायतों के, तब ये आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो आरक्षण तो पहले से ही महिलाओं को 50% है स्थानीय निकायों में, पंचायत राज संस्थाओं में, चाहे पंचायत हो, चाहे पंचायत वार्ड हो, जनपद वार्ड हो या जिला पंचायत हो। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर संसद में 33%
नारी वंदन अधिनियम पारित हुआ है, उससे ज़्यादा पहले से ही मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, तो वो आरक्षण का मसला ही खत्म हो जाता है। तो अब परिसीमन का मसला बचता है, तो परिसीमन का पूरा विवाद पंचायतों को लेकर कभी नहीं है। परिसीमन का पूरा मसला लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों को लेकर है, और विपक्ष वहाँ पर जनगणना के लिए अड़ा हुआ है, इसीलिए अभी अधिनियम भी जो प्रस्ताव लाया गया था वो भी विफल रहा था। तो ये मसला लोकसभा का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में पंचायतों में आरक्षण और परिसीमन को लेकर चीज़ों को टाला जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2027 में ही ये इलेक्शन हो जाएंगे। जून जुलाई में नहीं हुए तो ये अक्टूबर नवंबर या दिसंबर की पहले पखवाड़े में संभव है। तो जो युवा सरपंच बन के अपने गांव का विकास करना चाहते हैं वो 27 के मान से ही तैयारी करें। तैयारी तो आप जुलाई के मान से ही करिए। आगे बढ़ता है बारिश के कारण, और कोई वजह मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो आपका ये अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। जो सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं वो भी तैयारी करें, बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। ग्राम सभा की बैठक बुलाएं, कमेंट में लिखिए आप ग्राम सभा की बैठक होती है कि नहीं आपके यहाँ, या कागज़ों पे हो जाती है। कौन सी पंचायत से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो भी लिखिए, और आपके यहाँ होती है कि नहीं वो भी बताइए। तो ये सीन रहने वाला है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां हैं प्रशासनिक, राजनीतिक या आयोग की तैयारियां या सेंसस की जो गणना हो रही है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मामला 27 में सेट हो सकता है। तो तैयारी आप 27 के हिसाब से रखें। 29 में होगा, 28 में होगा, ये हर बार नहीं होगा। पिछली बार के हालात अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, हर बार ऐसा नहीं होता। तो तैयारी रखें। आपको शुभकामनाएं। देखते रहिए CB लाइव। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।